जी अस्सलाम वालेकुम। अब एक और जो सोसाइटी में कॉमन मिथ है या गलतुल आम चीज़ है कि ये अंग्रेज़ी दवाई जो होती है वो लड़ जाती है। तो उसके बारे में एक तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया है, जैसे कि मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जीज़ होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी शो करती है। तो किसी भी वक्त किस रीजेंट के ख़िलाफ़, किस दवाई के ख़िलाफ़, किस केमी के ख़िलाफ़ बॉडी रिएक्ट करेगी या एलर्जी शो करेगी, वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलरली ब्लेम करना या मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना कि जी अंग्रेज़ी दवाई ही लड़ जाती है, तो एक तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं जो मुख्तलिफ़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं, वो एक बहुत लंबा तहकीकाती तहकीक के बाद तहकीकाती वो मरहला होता है। यानी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको टेस्ट किया जाता है मुख्तलिफ़ जानवरों पे। पहले लोअर एनिमल्स होते हैं, फिर हायर एनिमल्स होते हैं। उन एनिमल्स के ऊपर पहले वो कोई जो केमिकल ईजाद करते हैं या उसमें उनको मिलता है कि ये फ़लाँ मर्ज़ के ख़िलाफ़ है, तो वो पहले तो वो उस को टेस्ट करते हैं लोअर एनिमल्स पे। लोअर एनिमल्स मीन रैट्स हैं, रैबिट्स हैं। फिर हायर एनिमल्स यानी वो हॉर्स है या बफेलोज़ हैं, उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। और ये एक साल हाँ साल का अमल होता है। वो ये नहीं है कि आनन फानन आज ईजाद हुई अगले दिन वो मार्केट हो जाती है, ऐसे नहीं होता। फिर जब वो जानवरों में महफूज तस्वर होती है तो फिर वो ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट की जाती है। यानी दुनिया में ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो अपने आप को पेश करती हैं, जैसे वैक्सीन के लिए पेश करते हैं। जब वैक्सीन पहली दफ़ा ईजाद हुई थी तो वो भी वॉलंटियर्स अपने आप को पेश करते हैं। तो इसी तरह ये अद्वियात के टेस्टिंग के लिए भी वो वॉलंटियर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। वो रजिस्टर्ड होती हैं उन लोगों के पास या कंपनी के पास कि आप ये दवाई हमारे ऊपर टेस्ट करें। अब नेचुरली वो उनको पे भी करते हैं, लेकिन बहरहाल अपने आप को पेश करना अपनी बॉडी को कि वो कोई खुदा न खासा रिएक्शन शो कर दे, खुदा न खासा इससे कि बाज़ मौत भी हो सकती है, लेकिन वो अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आफरीन है उन लोगों पे ऊपर जो अपने आप को इंसानी खिदमत के लिए पेश करते हैं कि जी मेरे ऊपर वो दवाई टेस्ट की जाए। और जब वो महफूज होती है तो फिर वो ड्रग उस कंपनी की पेटेंट ड्रग होती है और वो मार्केट कर सकते हैं। यानी एक लंबी तहकीक के बाद जब वो दवाई एक ख़ास पर्पस के लिए यानी जिस मर्ज़ के लिए वो बनाई गई है वो महफूज है, इफ़ेक्टिव है और सेफ़ है, तब ही वो मार्केट हो सकती है। अदरवाइज़ अगर वो इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज ना हो तो वो मार्केट नहीं हो सकती। तो ये वो जवाब है कि क्यों लड़ जाती है। अब क्यों का जवाब कोई नहीं है, वो किसी भी शख्स को किसी भी